Hello everyone. So now let's take the question on binomial. This is the remainder question. Again, this is very common question. ये in mains में काफ़ी ये हर साल क्वेश्चन आती हैं इस पे. So see how will you solve this question. So we have to find the remainder when this is divided by 35. ठीक है. So जनरल अप्रोच क्या रहता है इसका? जनरल अप्रोच में हम we will try to express this 2023 नंबर को हम 35 के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. 35 या 35 के मल्टीपल्स पे. ठीक है. So अगर आपको एक्सप्रेस करना है यू कैन से दिस इज 2023 और हमने इसको 35 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेगा और उसका कुछ रिमाइंडर होगा, उसके अकॉर्डिंगली वी विल सिंप्लीफाई दिस. ठीक है. तो इफ़ यू डिवाइड दिस, तो आप ध्यान से देखो, आई जस्ट डिवाइड, दिस इज 2023 एंड दिस इज 35 से हमने डिवाइड किया. सो दिस इज यू कैन सी दिस इज 35 इंटू 5 पर अगर देखें, दिस इज 5 175, तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है. 5 टाइम्स हो गया. दिस इज 175, राइट. और दिस इज 7 2, दिस इज 3. ठीक है. सो 35 को अगर हम फिर और आगे डिवाइड करने की कोशिश करें, 8 से चेक करते हैं. दिस इज 4, दिस इज दिस इज द एक सेकेंड, दिस इज 40 4 8 24 28 28, तो दिस इज 280. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मतलब 8 पर ये 280 आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन आई डायरेक्टली से देखो, यहाँ पे अगर 280 हम रखेंगे तो 7 कम करना पड़ेगा इसको. तो आई कैन से दिस इज यू कैन सी द 35 2023 इज इक्वल टू 35 टाइम्स सम मल्टीपल ऑफ के माइनस, इनफैक्ट आप वो भी लिख सकते हो, दिस इज 58 टाइम्स होगा. ठीक है. दिस इज 58 माइनस दिस इज 7. एक बार ये चेक कर लीजिए. अगर आप चेक करोगे 35 इंटू 58 यू विल फाइंड दिस. ठीक है. दिस इज यू विल फाइंड दिस. तो बेसिकली आइडिया क्या है, देखो हमने इसको 7 के टर्म में क्यों एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है, बिकॉज 35 भी 7 और 5 में ब्रेक हो जाएगा. अदरवाइज आप इसको फिर प्लस करते तो उसमें थोड़ा फिर आपको कैलकुलेशन और करना पड़ता. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली 2023 जो है दैट इज रेज टू 2023. दिस इज 35 का सम मल्टीपल माइनस 7 रेज टू 2023. ठीक है. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या होगा, दिस इज 35 का कुछ मल्टीपल बनेगा, 35 लैम्डा प्लस माइनस 7 रेज टू 2023. करेक्ट है. सो विच इज 35 लैम्डा माइनस 7 रेज टू 2023. अब हमने जब इसको डिवाइड किया किससे, 35 से, तो ये कैन से दिस इज डिविजिबल बाय 35. इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आएगा इसको. ठीक है. तो कैन आई से, देखो अब अगर आपने 35 से डिवाइड किया इसको, तो दिस इज सम लैम्डा, ये लैम्डा क्या है, इंटीजर. ठीक है. आई एम जस्ट डिवाइडिंग बाय 35. सो दिस इज, इसको हमने डिवाइड किया 2023, so divide by 35. So this will be equal to lambda some integer minus 7 raised to 2023 divide by 35. correct है. So you can see this is lambda minus, ये एक 7 का फैक्टर तो हम कैंसिल कर देते हैं. this is equal to what, this is equal to you can say this is equal to 7 raised to 2022 करेक्ट अपॉन 5. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है. नाउ इसमें हम रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज 7 को आई कैन राइट, दिस इज 7 रेज टू 2022 वी हैव. करेक्ट. 7 रेज टू 2022. अब 5 के टर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो 49, और 49 क्या है, 50 माइनस 1. तो आई कैन से दिस इज 7 स्क्वायर रेज टू 1011 which is 49, which is 50 minus 1. 50 minus 1 raised to 1011. And now it is 50 raised to 1011. You can say this is some multiple of 50. Some multiple of 50 minus 1. क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड पावर है, तो it will be minus 1. So basically this will become lambda minus, this is you can say 50m minus 1 upon 5. ठीक है. So this will become you can say lambda minus something 10m which is integer. ये सब integer आ जाएगा. ठीक है. और ये प्लस 1/5
1/5। तो अब इसका आप ध्यान से देखो, कहना है दिस इज 7/35। तो इफ आई डिवाइड दिस नंबर, आप ध्यान से देखो, दिस विल बी इंटीजर प्लस 7/35। अब आपने वापस से 35 से अगर डिवाइड कर दिया तो दिस विल बिकम 2023 रेज टू 2023। दिस इज इक्वल टू 35 का मल्टीपल, दिस इज सम 35 का, ये इंटीजर है, ठीक है, सम 35 का मल्टीपल, तो इसको हम बोलते हैं k डैश प्लस 7। So what is the remainder? Remainder will be equal to 7. That is the answer for this question. ठीक है, this is how we can easily solve this. ठीक है, तो जनरल अप्रोच यही है, आप जिस नंबर से डिवाइड करना उसके टर्म में एक्सप्रेस करके या तो उसके टर्म में या फिर उसके मल्टीपल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दो एंड गेट द आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।